नमस्कार एमपी दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। बात सबसे पहले उमा भारती की। छिंदवाड़ा में उमा भारती का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि हम ये भ्रम नहीं पालें कि सारा हिंदू समाज हमारा वोटर है। हमने भले राम मंदिर का निर्माण किया, सारा हिंदू समाज हमारा वोटर नहीं। जो हमें वोट नहीं देते क्या वो अहिंदू हैं? लोकतंत्र में आप किसी धर्म, जाति, व्यक्ति को बंधक नहीं बना सकते। उमा भारती ने ये बड़ा बयान दिया है। हम कभी भी ये भ्रम ना पालें कि सारा हिंदू समाज हमारा वोटर होगा, नहीं हो सकता। उनकी अपनी आस्थाएं होगी। क्या सारा हिंदू समाज हमारा वोटर है? चाहे हमने भले ही राम मंदिर का निर्माण किया हो, ऐसा तो नहीं है। हिमाचल में हम अभी नहीं जीत पाए तो क्या वो अहिंदू थे जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया? तो इसलिए आप किसी धर्म को, आप किसी जाति को, आप किसी मत को और आप किसी व्यक्ति को जहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम है वहाँ बंधक नहीं बना सकते। इधर पूर्व सीएम उमा भारती ने कुछ दिन पहले लोधी समाज के कार्यक्रम दिए अपने भाषण पर सफाई दी है। निजी कार्यक्रम में शामिल होने नर्मदापुरम की पिपरिया पहुंची उमा भारती ने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। पहले मेरे भाषण को पूरा सुनिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने शराबबंदी पर कहा कि हम सब मिल बैठकर चर्चा करेंगे। इशारों में बिल्कुल नहीं कहा कि भाजपा को सोच समझ कर वोट नहीं। मैंने ऐसा भी नहीं कहा है। मैं आपको पूरे ट्वीट दिए देती हूँ और भाषण की कॉपी आप खुद देखिए, ध्यान से देखिए। आने वाली शराब नीति में हम शिवराज जी और बीडी शर्मा जी एक मत हैं और हमारा मत यही है कि हम नई शराब नीति में सबके परामर्श लेकर के बनाएंगे और सारे नियमों में हम परिवर्तन करेंगे। खंडवा के पंधाना में 10 साल के एक बच्चे से मारपीट कर उससे जय श्री राम बुलवाने का मामला सामने आया। बच्चा जब स्कूल से लौटा घर तो अपने परिजनों को उसकी इत्तला की। परिजन बच्चे को लेकर पंधाना थाने पहुंचे और मारपीट करने वाले अजय के खिलाफ मामला दर्ज कराया। इस मामले में जावेद खान की शिकायत पर पंधाना पुलिस ने अजय के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। खंडवा डीएसपी अनिल सिंह चौहान ने बताया कि इस मामले की गंभीरता से जांच चल रही है। आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। हाँ, एक कंप्लेंट थाना पंधाना में हुई है जिसमें बच्चा स्कूल जा रहा था। उसको एक दूसरे बच्चे ने, जो अजय पिता लक्ष्मण राम का था, उसने उसको मारपीट कर जय श्री राम के नारे लगाने के लिए कहा और लगवाए। इस पर एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना के आधार पर जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो आगे की जाएगी। कौन कौन से धारा लगाई गई? 295 के तहत किया गया है अभी मामला। 295A और 323 के तहत है। आरोपी गिरफ्तार हो पाए हैं? आरोपी की अभी क्लियर नहीं है अरेस्ट किए होने का, तो अभी साक्ष्य आ जाएंगे उसके बाद अरेस्ट करेंगे उसको। जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। अमेरिका से लौटे दंपति को कोरोना पाया गया है। उनके जब जांच हुई तो कोरोना जांच में उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पति, पत्नी और एक बच्चे का सैंपल लिया गया था। पत्नी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। नए वेरिएंट की जांच के लिए अब जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। परिवार को घर में ही आइसोलेट कर दिया गया है। इधर सागर के खुरई में 3 किन्नरों ने एक शराबी युवक की पिटाई कर दी। शराबी युवक के किन्नरों को परेशान करने का यह मामला था, जिसके बाद खुरई के पॉलिटेक्निक रोड पर यह पूरी घटना हुई, जहां पर शराबी युवक को किन्नरों को परेशान करना महंगा पड़ गया। तीनों किन्नरों ने हाथ और झाड़ू से उसे जमकर पीटा। शराबी युवक को पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। किन्नर शराबी युवक की पिटाई के बाद थाने उसे ले गए, जहां खुरई पुलिस ने मामला दर्ज कर युवक को जेल भेज दिया। ग्वालियर से बड़ी खबर बता दें। हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ। बच्चे के जन्मदिन पर यह वायरल वीडियो हुआ था। केक काटने के बाद फायरिंग की। 3-4 लोग फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। एक फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर, जिसको कि अभी संज्ञान में आया है। इसमें क्राइम ब्रांच की टीम लगा दी गई है और इसमें ये पता किया जा रहा है कि वैधिकता की जांच की जा रही है, कितना पुराना जो वीडियो है और ये कहाँ का वीडियो है और इस पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।
आगरमालवा जिले की पुलिस ने करीब 500 किलो विस्फोटक पदार्थ बरामद करने में सफलता हासिल की है। इसकी कीमत 1 लाख रुपए बताई गई है। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है, जबकि 2 आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। पुलिस को गोविंद दास बैरागी के मकान से 20 पेटियां मिली थी, जिनमें कुल 180 जिलेटिन की छड़ भरी हुई थी। पुलिस ने गोविंद दास बैरागी को हिरासत में लिया है। मौके से 2 आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। बरामद माल का वजन 500 किलो के करीब है। भोपाल में एक मामला सामने आया। रिटायर्ड आईपीएस के घर में 3 नकाबपोश घुसे और 10 मिनट तक घर की तलाशी लेते रहे। बहू की आवाज सुनते ही ये लोग भाग निकले। कमला नगर इलाके में रिटायर्ड आईपीएस एनके सिंह का घर है और पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। बदमाश कोई संपत्ति चोरी नहीं कर पाए। मामले में बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। विदिशा के कुरवाई में बेतवा नदी में लगातार अवैध उत्खनन चल रहा है। लाखों रुपए की रेत मशीनों और पनडुब्बी के जरिए निकाली जा रही है। यहां सीएम के आदेश का कोई असर नहीं हो रहा। विधायक हरि सिंह सप्रे सीएम शिवराज के करीबी विधायकों में हैं, लेकिन विधायक समेत खनिज विभाग और प्रशासन रेत माफिया के आगे नतमस्तक है। कुरवाई में 1 दर्जन से ज्यादा अवैध घाटों पर रेत का कारोबार थम नहीं रहा। इस संबंध में जिम्मेदार अधिकारी भी बचते नजर आ रहे हैं। भिंड में पुलिस और माइनिंग विभाग की टीम ने अमायन के बरेठा रेत खदान पर दबिश दी और 50 लाख रुपए कीमत की पोकलेन मशीन जब्त की। हालांकि कार्रवाई की सूचना लीक हो गई और हर बार की तरह रेत माफिया भागने में कामयाब हो गए। दरअसल तमाम प्रयासों के बाद भी रेत के अवैध उत्खनन का खेल जारी है। प्रशासन की सख्ती के बावजूद खनिज विभाग ने रेत खदानों का टेंडर लेने वाली कंपनी के कर्मचारियों की मिलीभगत से अवैध खदानों पर भी रेत निकलवाना जारी है। सुबह खनिज विभाग और पुलिस विभाग दोनों संयुक्त रूप से सुबह 6 बजे इन लोगों ने बरेठी खुर्द स्थित खदान में जाकर के पोकलेन मशीन जब्त करके थाना अमायन में खड़ा किया है और उसके विरुद्ध में नियमानुसार खनिज नियम के। खबर उज्जैन से 24 दिसंबर से लापता 2 साल के बच्चे को आखिरकार जीआरपी ने बरामद कर लिया। बच्चे को झाबुआ के बजरंगगढ़ रेलवे स्टेशन पर खड़ी मेमो ट्रेन से बरामद किया गया। उज्जैन के जीआरपी थाना प्रभारी ने बताया कि बच्चे का मेडिकल कराकर उसे कोर्ट में पेश कर फिलहाल बाल संरक्षण समिति के पास पहुंचाया गया है। मामले में अपहरण का प्रकरण आरोपी के विरुद्ध दर्ज किया गया था। हालांकि बच्चे को ले जाने वाले व्यक्ति ने बच्चे को अकेला ट्रेन में छोड़ दिया था, जहां बच्चे के पास एक चिट्ठी मिली। बच्चा चोरी करने वाले व्यक्ति की तलाश अब भी जारी है। मामले में कई साक्ष्य मिले हैं। आरोपी को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हिसाब से बहुत टीमें स्टेशन के कैमरे, स्टेशन के बाहर के होटलों के कैमरे, स्मार्ट सिटी के कैमरे और अन्य तकनीकी कारण उपायों से तकनीकी चीजों का उपयोग करते हुए आरोपी तक पर पहुंचने के हर संभव प्रयास किए जा रहे थे, ताबड़तोड़ प्रयास किए जा रहे थे। और उसी परिप्रेक्ष्य में अभी तक के ऐसा बरामदगी से महसूस हुआ कि वो उन्होंने डर करके उस बच्चे को बजरंगगढ़ स्टेशन पे छोड़ा गया। मुरैना में खाद्य विभाग और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मिलावटी दूध के कारोबार का भंडाफोड़ किया और जौरा विकासखंड के माताकापुरा गांव में लंबे समय से चल रही मिलावटी दूध बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा और यहां से बड़ी मात्रा में मिलावटी दूध बनाने वाला सामान और तैयार दूध जब्त किया गया। यहां से 200 लीटर तैयार दूध, 3 कैन केमिकल, 2 कट्टा ग्लूकोज पाउडर और रिफाइंड जब्त किया गया। खाद्य विभाग ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन दे दिया। आज खाद्य विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई ग्राम सिंगरौली में की गई थी, जिसमें दूध की डेयरी संचालित थी। तो मौके पर जब कार्रवाई करने गए तब डेयरी में 200 लीटर दूध पाया गया और डेयरी पर 6 कट्टियों में RM केमिकल पाया गया जो लगभग 120 लीटर था। कास्टिक सोडा भी पाया गया और रेंजी का एक कट्टी थी जिसमें 5 kg के लगभग रेंजी पाई गई थी। सारी चीज़ों के सैंपल लिए गए हैं और सारा सामान जब्त कर लिया गया है और आरोपी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज भी कराया जाएगा। रायपुर से बड़ी खबर बता दें, भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों की आज लिस्ट जारी हो गई। इसमें 6 उपाध्यक्ष और 2 प्रदेश महामंत्री बनाए गए हैं। 6 प्रदेश मंत्री भी बनाए गए हैं। कुल 57 पदाधिकारियों की ये सूची जारी की।
बड़ी खबर इस वक्त आपको छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं। रायपुर से 6 प्रदेश मंत्री बनाए गए हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा की ये लिस्ट जारी हुई है। 57 पदाधिकारियों की सूची जारी की गई। चुनावी साल में युवाओं पर भी पार्टी का खासा फोकस और इस लिहाज से ये सूची जारी की गई है, जिसमें कुल 6 प्रदेश मंत्री बनाए गए हैं और 57 पदाधिकारियों की ये पूरी लिस्ट जारी की गई है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के ये पदाधिकारी हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। रायपुर से बड़ी खबर, चाकूबाजी के 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। मामूली विवाद में चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकाला। शक्तिनगर में युवक को इन लोगों ने चाकू मारा था। अंबिकापुर से बड़ी खबर, घर में घुसकर मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया। 3 लोगों ने घर में घुसकर मारपीट की है। दूध के पैसों को लेकर विवाद हुआ था। गर्भवती महिला को भी पीटा और गर्भपात हुए बच्चे को लेकर महिला थाने पहुंची। उलकिया के बरबहला पारा का यह मामला है। शिक्षकों को ज्ञान का दाता कहा जाता है, लेकिन मंदसौर में पुलिस ने सरकारी स्कूल के 2 शिक्षकों को स्मैक की तस्करी करते हुए पकड़ा है। मंदसौर के खेजड़िया गांव में दोनों पदस्थ हैं और कार से मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे थे। पुलिस की गिरफ्त में आए दोनों आरोपी याकूब और अयूब हैं, जिनमें एक सरकारी प्राथमिक स्कूल में है तो दूसरा सरकारी जन शिक्षक है। 60 ग्राम स्मैक इनसे बरामद की गई है। आ, 60 ग्राम स्मैक का मामला है। एक अल्टो कार जिसमें सौनी संतोष मुनिया को मुखबिर से सूचना मिली थी कि अल्टो 800 MP 69C 0144, जिसके आगे कांच पर अवैध मादक पदार्थ स्मैक छिपाकर प्रतापगढ़, नंदावता, अमलाबाद निर्धारित फंटे होते हुए खेजड़िया तरफ जाने वाले हैं, जिस पर टीम गठित करते हुए कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 60 ग्राम स्मैक जब्त की गई है। बुरहानपुर के नेपानगर में बहुचर्चित नागरिक सहकारी बैंक के 9 करोड़ रुपए के गबन के मामले में 16 आरोपियों के खिलाफ नेपानगर थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। करीब 650 लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई यहां जमा की थी, जिसको बैंक कर्मचारी और संचालक मंडल ने मिलकर खपा दिया। अब पुलिस पूरे मामले में दस्तावेज जमा कर पीड़ितों के बयान लेगी और फिर गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू होगी। वो जांच रिपोर्ट जो है वो पुलिस थाने में आई है और उसके बाद में उसमें 16 आरोपियों के खिलाफ में जांच सिद्ध करके प्रतिवेदन थाने में भेजा गया है, जिसके आधार पर एक मामला कायम किया गया है, जिसमें 16 लोगों को आरोपी बनाया गया है और अब मूल दस्तावेजों की जब्ती के साथ में अग्रिम कार्यवाही पुलिस करना सुनिश्चित कर रही है। छिंदवाड़ा में पुलिस ने ऐसे ठग को पकड़ा जो आयुर्वेदिक क्लिनिक चलाता और तंत्र मंत्र के जरिए लोगों को जटिल बीमारियों और मनोकामनाओं को पूरी करने का दावा करता। इसके लिए मोटी रकम भी वसूलता। लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस से की तो इसे पकड़ लिया गया। फिर जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला था। पुलिस के हत्थे चढ़ा ये ठग उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का है और इसका नाम इमरान है, लेकिन कमलेश शास्त्री बनकर यह क्लिनिक चला रहा था। नाका पे इमरान खान करके एक व्यक्ति शास्त्री के नाम से आयुर्वेद उपचार का केंद्र चला रहा था। इस केंद्र में वो लोगों को उनकी जरूरतें पूरे करने का लालच देके उनसे सोने जेवरात की ठगी करने का उसके मामला सामने आया है। तो सूचना पर पुलिस ने अपराध कायम किया है और उससे कुछ जेवरात भी बरामद हुए हैं। संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर और सागर जिले में सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी गईं। ठेकेदार ने रातों रात धूल पर ही गिट्टी मिला हुआ डामर बिछा दिया। रोड को इतना गुणवत्ताहीन इस सड़क को बनाया गया कि हाथ से रगड़ने पर ही सड़क उखड़ गई। इसका वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस बीजेपी में सियासी जंग है। हाथ लगाते ही उखड़ रही सड़क, ठेकेदार ने रातों रात बना दी सड़क। क्या अमेरिका से बेहतर हैं एमपी की सड़कें?
एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सपना है कि उनके प्रदेश में अमेरिका से बेहतर सड़कें बने, लेकिन ग्वालियर की नगर निगम सीमा में एक सड़क इतनी घटिया क्वालिटी की बनी कि महज 2 दिन में उखड़ने लगी। ठेकेदार ने सड़क निर्माण में जमकर भ्रष्टाचार किया। आलम यह कि डामर की यह पक्की सड़क हाथों से ही खोदी जा सकती है। लोगों ने बताया कि ठेकेदार रात में सड़क बनाकर भाग निकला। देखिए, ये सड़क के नाम पे एक मजाक है ये गांव वालों के साथ में। इसकी शिकायत भी मैंने की है। मैं जब कल परसों यहाँ से निकला था, रोड डल रही थी, तो मैंने अधिकार उससे ठेकेदार को बोला भी था, यार ये रोड तो सही से अच्छी सी डालो, क्या ऐसी कैसी घटिया रोड डालो। बोले हमारे पास तो यही फंड है, हम तो ऐसी डाल के जाएंगे। तो मैंने फिर तत्काल 2-4-10 अधिकारियों को फ़ोन लगाया, तो कोई भी ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। पहले तो कि मैंने सीएम को शिकायत की है, ट्वीट भी किया और पत्र भी लिखा है। मैंने इतनी घटिया सड़कें और ग्वालियर ग्रामीण में डाली जा रही है, सीएम को देखना चाहिए इसमें। यह सड़क नगर निगम के वार्ड नंबर 66 में शिवपुरी लिंक रोड से पिपरौली तक बनाई गई है। सड़क का निर्माण ग्रामीण यांत्रिकी विभाग ने कराया है। सड़क को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसा है। सड़कें जो है चलाई जाती हैं, उसके ऊपर रोड रोलर चलाया जाता है, लेकिन हाथ से उखड़ रही हैं। और जो है बिजौरा एक पंचायत है, रेली में, सागर में, ग्वालियर में, जहाँ देखो सड़कों का हाल ये है कि एक लेप की तरह लगाया जा रहा है और वो जो चंदन है हाथ से आदमी छुड़ा दे रहा है। तो ऐसा इतना गहन भ्रष्टाचार जब होगा प्रदेश में, तो ये सड़कें कितने दिन टिकेंगी और क्या काम आएंगी। वहीं सड़कों की खस्ता हालत को देखकर कांग्रेस की ओर से लगाए गए आरोपों पर बीजेपी सफाई पेश कर रही है। लंबे मॉनसून की वजह से सड़कें खराब हुई हैं। कांग्रेस का काम ही है आरोप लगाना, ये हम नहीं, बीजेपी कहती है कि कांग्रेस का तो मूल चरित्र ही आरोप लगाकर राजनीति करना है। 30 सालों में जितनी बारिश नहीं गिरी, पिछले साल इतनी बारिश गिरी। हो सकता है कि किन्हीं सड़कों का जिनकी आप बात कर रहे हैं कहीं उजड़ गई हों, कहीं गड्ढे हो गए हों। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी को संज्ञान में लिया है। पीडब्ल्यू मंत्री एक हाई कोर कमेटी की बैठक इसमें हुई थी अधिकारियों की, बड़े वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, और पूरे प्रदेश में उनको भरने का, उनको दुरुस्त करने का काम चालू है। विकास के कार्य चालू हैं और जहां भी विकास होगा कांग्रेस हमेशा ही आरोप लगाएगी इन सब चीजों को लेकर। ग्वालियर के अलावा सागर जिले में भी घटिया रोड निर्माण का एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि रात में बनी रोड को ग्रामीणों ने हाथ से समेट लिया। वीडियो सागर जिले के देवरी तहसील की धुलतरा रोड का है। ग्वालियर और सागर जिले में सड़क निर्माण में सरकारी पैसे की बंदरबांट की गई। लोगों ने इसमें अधिकारियों की मिली भगत के भी आरोप लगाए। ये जो सड़क रातों रात बनी है, कितनी घटिया क्वालिटी है कि इसे हाथ से ही उखाड़ा जा सकता है। नाराज ग्रामीणों ने इसकी शिकायत प्रशासनिक अधिकारियों से भी की है। साथ ही स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है उन लोगों ने सीएम को भी पत्र लिखा है कि किस तरह की घटिया सड़क बनाई है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों की परेशानियां कम होने के बजाय बढ़ रही है। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18, ग्वालियर। बताइए, ऐसा विकास का काम चल रहा है मध्य प्रदेश में कि सड़कें बारिश की वजह से उखड़ गई, उनको बनाने का काम चल रहा है, तो क्या हो रहा है यह आपने देख ही लिया। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस का तो काम ही आरोप लगाना, लेकिन लोगों की जो शिकायत है उसको तो ध्यान दीजिए। बैतूल में पुलिस की मनमानी का एक नमूना शहर देख रहा है। पूरा शहर, जहां 19 दिन से सरकारी स्कूल के शिक्षक अपने परिवार के साथ बैठे हैं धरने पर। पूरा मामला क्या है, क्यों बैठे हैं धरने पर, देखिए। अपने 3 बच्चों और पत्नी के साथ धरने पर बैठे ये शिक्षक हैं। नाम है प्रभाकर पवार। अब जरा इस पोस्टर को देख लीजिए, जिस पर लिखा है चोरों को न पकड़ने के विरोध में धरना। 7 लाख की चोरी, मामला ही कुछ ऐसा है। चोरी को 19 दिन हो गए हैं, लेकिन पुलिस ने संदिग्ध से अब तक सिर्फ मौखिक पूछताछ की है और यही कारण है कि प्रभाकर को धरना देने को मजबूर होना पड़ा। मेरे घर 10 तारीख को 10 दिसंबर की रात चोरी हुई और मैं एफआईआर के लिए करीब 13 दिन चक्कर काटा थाने के, लेकिन मेरी एफआईआर भी नहीं दर्ज कराई गई। और मैं पुलिस से जब संपर्क करता था, लेकिन वो मुझसे आश्वासन देते थे एफआईआर का, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। बड़ी मुश्किल से एसपी मैडम के पास जाने के बाद, एसपी मैडम का फ़ोन आने के बाद थाने में, उसके बाद मेरी एफआईआर 13वें दिन दर्ज हुई।
बैतूल के गंज थाना क्षेत्र के उदय परिसर में रहने वाले शिक्षक प्रभाकर पवार 10 दिसंबर को जब शहर से बाहर गए थे, उसी दौरान उनके सूने मकान में चोरी हो गई। चोर उनके घर से जेवर और नकदी समेत लगभग 7 लाख का सामान ले उड़े। चोरी की रिपोर्ट लिखाने के लिए शिक्षक लगातार 13 दिन तक थाने के चक्कर काटते रहे। तब कहीं जाकर चोरी की रिपोर्ट दर्ज की गई, लेकिन जांच के नाम पर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया और अब जांच करने की बजाय पुलिस शिक्षक के ऊपर दबाव बना रही है कि वो किसी भी तरह अपना धरना खत्म करें। इस तरह आ रहा है कि भाई धरने पर आप मत बैठिए, हमारे खिलाफ आप धरने पर बैठे हो, हैं तो धमकाया तो अभी नहीं है, लेकिन फिर भी संदिग्ध के बारे में बताया, लेकिन सर उसको सिर्फ मौखिक पूछताछ कर लिए और छोड़ देते हैं। आप बताइए कि क्या चोर कभी मौखिक पूछताछ से बोलेगा कि मैंने चोरी की? बैतूल में लगातार बढ़ती चोरियों के मामले को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं, जिससे घबराई पुलिस चोरी के मामलों में एफआईआर दर्ज करने से परहेज कर रही है। पुलिस के मुताबिक वो अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। उसमें प्रयास रहते हैं हम लोग, और इनने जो संदिग्ध बताया था उससे भी पूछताछ की जा चुकी है। प्रकरण अभी विवेचना में है, इनकी एफआईआर हो चुकी है और जल्दी खुलासा करेंगे। इसके अंदर हमारा प्रयास रहेगा कि शीघ्र से शीघ्र खुलासा करें। शायद बैतूल पुलिस को मालूम नहीं है कि कानून व्यवस्था और काम में लापरवाही को लेकर इन दिनों सीएम शिवराज एक्शन मोड में हैं और कलेक्टर से लेकर छोटे कर्मचारियों तक को मंच से ही सस्पेंड कर रहे हैं। बावजूद इसके बैतूल प्रशासन और पुलिस अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। ऋषि कुमार नायडू, न्यूज़ 18, बैतूल। लोगों को इंसाफ कैसे मिलेगा जब 13 दिन बाद एसपी से शिकायत करने के बाद एफआईआर दर्ज हो रही हो और उसके बाद फिर कोई कार्रवाई न हो रही हो? तो फिर सवाल है कि इंसाफ कैसे मिलेगा लोगों को। 2 दिनी दौरे पर नरसिंहपुर के गाडरवारा पहुंचे वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने प्रदेश में सरकार के सवाल पर खुद को खिलौना बताया और कहा कि इस विषय में मुख्यमंत्री या राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी कुछ बता पाएंगे। हम तो जितनी चाबी भरी उतना चलने वाले खिलौना हैं। नरसिंहपुर में बालक छात्रावास का लोकार्पण कर उन्होंने प्रदेश में नई परंपरा को शुरू करने की बात कही और कहा कि जन्मदिन और शुभ अवसर पर बुके की जगह बुक और पौधे देने की नई परंपरा की तैयारी है। जल्द ही प्रदेश स्तर पर इसे अमली जामा पहनाया। मेरे को जानकारी नहीं है इस विषय में, तो दादा बता पाएंगे और हमारे मुख्यमंत्री जी बता पाएंगे। अपन तो जितना काम है, जितना चाबी भरो उतना चले खिलौना है। देश दुनिया में बेशकीमती हीरों के लिए जाने जाने वाला पन्ना, अनगिनत लोग यहां पर मालामाल हुए हैं। एक खदान संचालक की किस्मत भी चमक गई और 2 हीरे मिले। खदान संचालक उदय प्रकाश त्रिपाठी बेहद खुश हैं। उन्होंने हीरे कार्यालय में जमा करा दिए हैं, जिसमें से एक का वजन 4.57 कैरेट और दूसरे का वजन 0.71 कैरेट है। दोनों जेम्स क्वालिटी के उज्जवल हैं, हीरे हैं। इनकी अनुमानित कीमत 15 लाख रुपए। बड़े भैया हमें बहुत नाराज हो रहे थे। देश दुनिया में एक तरफ महामारी का प्रकोप है जिसमें कई जानें जा चुकी हैं। इंसान खुद के स्वस्थ रहने की चिंता में लगा है, लेकिन इन सब के बीच ऐसे बिरले लोग हैं जो खुद की चिंता छोड़ प्रकृति पर्यावरण की चिंता के लिए अपनों को छोड़कर अलग जगाने निकल पड़े। ये शख्स हैं आईआईटी मुंबई में प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी, जो 11 साल के लिए अपना घर परिवार छोड़कर निकल पड़े। एनर्जी स्वराज को लेकर चेतन अब एक बस में सफर करते हैं जो पूरी तरह उनके घर जैसी है। गरियाबंद की बात, जहां पर 2 दंतैल हाथियों ने उत्पात मचाया। झरझरा मंदिर में हाथी पहुंच गए और फ्लेक्स को उखाड़ फेंका। बाल बाल पुजारी बच गए। वन विभाग ने अब इसके बाद अलर्ट जारी कर दिया है। बाघों की बढ़ती आबादी के लिए देश दुनिया में विख्यात पन्ना में नए साल के पहले बड़ी खुशखबरी आई। यहां पर टाइगर रिजर्व की युवा बाघिन P653 ने 3 शावकों को जन्म दिया। और इसी के साथ एमपी दिन भर के इस बुलेटिन में इतना ही।
उच्च शिक्षा विभाग में स्टाफ की कमी पर बोले उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव। कहा पीएससी के जरिए करेंगे 2200 पदों पर भर्ती। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने उमा भारती